मैं श्रीमती अनामिका पांडे मिडिल स्कूल खोखोपारा रायपुर छत्तीसगढ़ में विज्ञान शिक्षिका के पद पर पदस्थ हूँ। मैं कबाड़ से जुगाड़ से शून्य निवेश मॉडल बनाती हूँ और बच्चों को TLM से समझाती हूँ ताकि उनकी समझ बेहतर हो। मैंने मानव शरीर बना करके कक्षा 7वीं में जो कोर्स में जितने आंतरिक अंग तंत्र हैं उसको इसमें फिट कर दिया है और इससे फिर मैं समझाती हूँ ताकि बच्चों की बेहतर समझ हो, बच्चों में रुचि जागृत हो और बच्चों में क्रिएटिविटी का गुण भी आए, जिज्ञासा उत्पन्न हो। सबसे पहले मैं बताती हूँ, यह मानव नेत्र है, यह वर्किंग है। इसमें जैसा कि हमारे आँख में सामने का चित्र दिखाई देता है, इसमें भी सामने का चित्र दिखाई देता है। इसके सामने ट्यूबलाइट वगैरह दिखाई दे रहा है, मतलब यह वर्किंग है। इसके बाद दूसरा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में यह मुख गुहा है और मुख गुहा में जब भी हम कोई भी खाना लेते हैं तो वह क्रमशः ग्रसनी से, ग्रास नली से, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय और मलाशय के बाद मल द्वार से शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। फिर यह है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में यदि यकृत है, इससे में जो यूरिया बनता है वह रक्त के साथ में दोनों वृक्क में भेज दिया जाता है और वहां से वह छन करके फिर मूत्र के रूप में, मूत्र के साथ में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो यह इस तरीके से है। बच्चों को मजा आए इसलिए मैंने इसका रंग भी यूरिन के कलर का कर दिया है। इसमें सारे अंग दिखाई देते हैं। वृक्क, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग। इस तरीके से यह पीले रंग का मूत्र के रूप में बाहर निकलता दिखाई देता है। इसके बाद यह है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में बच्चों को बताया जाता है कि महाधमनी से शुद्ध रक्त शरीर के, ये महाधमनी है और शुद्ध रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है और अशुद्ध रक्त शिराओं से होकर, यह अशुद्ध रक्त है, यह महाशिरा के द्वारा अंगों से, महाशिरा से इकट्ठा होकर के और फिर यह हृदय में डाल दिया जाता है और इसके बाद यह अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े तक जाता है। तो फेफड़े तक जाने के लिए, चूंकि धमनी की अवधारणा बच्चों में यही है कि धमनी से शुद्ध रक्त हृदय से निकलती है धमनी और शुद्ध रक्त लेकर जाती है अंगों तक। लेकिन यहाँ पर यह धमनी जो फेफड़ों के लिए जा रही, फुफ्फुस धमनी, यह अशुद्ध रक्त लेकर के फेफड़ों तक ले जा रही है और यहाँ शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिरा, जो कि अंगों से निकलने से शिरा जो है अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन फेफड़ों से निकलने वाली शिरा जो है फुफ्फुस शिरा, वह शुद्ध रक्त लेकर के जा रही है और हृदय में डाल रही है और फिर इस प्रकार से पूरे शरीर के लिए महाधमनी के द्वारा भेज दिया जाता है। श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में सबसे पहले जो नाक है, वहाँ 2 नासा छिद्र होते हैं, उससे नासा छिद्र से शुद्ध वायु लेकर के उसके बाद यह श्वास नली से जाने के बाद यह आगे जाकर के श्वसनी में और श्वसनी के बाद यह फेफड़ों तक जाती है और अशुद्ध वायु इसी क्रम से फिर श्वसनी से श्वास नली से फिर नासा छिद्र से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा ही वर्किंग मॉडल है। इसमें ये है अशुद्ध रक्त,
अशुद्ध रक्त जो अंगों से आया, यहाँ फोकस करो, अशुद्ध रक्त अंगों से आया और इस तरीके से यहाँ से यह अंगों से होकर के ये जा रहा है फेफड़ों के लिए, और इसी प्रकार से शुद्ध रक्त फेफड़ों से यह दिखाई दे रहा है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से निकल करके फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जा रहा है। श्वसन तंत्र की गतिविधि भी इस प्रकार से यह मानव शरीर में आंतरिक अंग तंत्रों की गतिविधि आधारित रचना है, मॉडल है, और बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए मैंने इस तरीके से इसका निर्माण किया है।